हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वीडियो, जो आज से देख रहा है, वो चैनल में विजिट करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है। इन सब का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक जान लिया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो कि थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैसे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस की हेल्प से, उसके साथ हीट रिलीज़ होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला गया है उसको। उसके बाद हमने जाना था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, जैसे कैसे एक रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, जिसमें एनर्जी का क्या होता है, आपका यूटिलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लाइट की हीट की फॉर्म में, जिसको हमने बोला था एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 1.9 कहता है टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आपको क्या लेना है, 3 आयरन नेल्स लेना है, उसको रब करना है सैंड पेपर के हेल्प से। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, मार्क करना है एक को एज ए, दूसरे को एज बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपको इसके साथ क्या लेना है, हर एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को लेना है। The 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes। अब आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल को लेना है, टाई करना है उन दोनों को और इमर्स कर देना है किसमें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, इन टेस्ट ट्यूब B में कम से कम 20 मिनट के लिए आपको यहाँ पे करना है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और दूसरी को एज इट इज़ रखना है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 20 मिनट के बाद आप निकालेंगे, कंपेयर करें उसकी इंटेंसिटी को ऑफ ब्लू कलर की ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में, और कंपेयर करें जो कलर है आयरन नेल का जब उसे डिप्ट किया गया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और कंपेयर करें किससे, जो दूसरी वाली थी, आप उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। आयरन का जो नेल का कलर है वो ब्राउनिश कैसे हुआ। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, और जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया। यहाँ देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में 2 आयरन नेल डाली हैं, यहाँ पे टाई करके डिप करके। एक नेल जो है हमने बाहर रखी थी कंपैरिजन के लिए, और जब हमने बाहर निकाल करके देखा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से 20 मिनट के बाद, तो आयरन नेल का रंग पहले ऐसा था, और जो बाहर रखी थी कंपैरिजन के लिए और जो अंदर गई थी उसका रंग क्या हो गया, ब्राउनिश हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। आपको वहीं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या इसका कलर ब्लूइश कलर जैसा था, और यहाँ पे देखिए इसका रंग जो है वो फेड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन जो होती है यहाँ टेक प्लेस करती है। आयरन का जो होता है रिएक्शन होता है CuSO4 के साथ, यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, और फॉर्मेशन होता है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ किसका फॉर्मेशन हो चुका है, फेरस, आपका आयरन सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। इस रिएक्शन में आयरन जो है हैज़ डिस्प्लेस्ड, या फिर वो रिमूव हो चुका है दूसरे एलिमेंट के द्वारा, जिसका नाम है आपका कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर इस रिएक्शन से आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं कि CBSE में तो आते ही हैं, इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे CTET हो गया, आपका STET हो गया, इनमें से ये बहुत बारी ये रिएक्शंस के क्वेश्चंस इक्वेशंस आपकी पूछे जाते हैं। हम ध्यान से यहाँ समझेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, इस रिएक्शन में आयरन ने जो है वो डिस्प्लेस कर दिया किसको, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, और खुद उसके साथ SO4 के साथ आकर के क्या बना दिया, यहाँ पे इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है। तो यहाँ पे एक को डिस्प्लेस किया कि इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद अगर और एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहाँ पे हम, तो Zn प्लस CuSO4 ने दिया है हमें ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ Zn ने भी क्या करा है, Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट आता है Pb, यानी कि लेड प्लस CuCl2, इसको हम बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। इसका जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे लेड क्या करता है, फिर से Cu को रिमूव कर देता है, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है लेड क्लोराइड का प्लस Cu का। जिंक और लेड जो होते हैं आपके, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कॉपर से।
इस करके ये क्या कर पाते हैं, डिस्प्लेस कर पाते हैं कॉपर को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर यहाँ कंपैरिजन की बात करें, आपको दिया जाए यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आपका जिंक है, यहाँ पे आपका लेड है, ये सब क्या है, डिस्प्लेस कर सकते हैं किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जानेंगे किसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अब हम जानेंगे। यहाँ पे आता है हमारे पास एक्टिविटी 1.10। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है, किसमें, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। दूसरी हमें टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, सेम अमाउंट का 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड लेना है। अब इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करना है, जैसे कि यहाँ एक्टिविटी में आपको मिक्स करता दिखाया जा रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस जो है विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जो कि आपका वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। हम प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, उस वाइट सब्सटेंस को बोलते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का हमने क्या कराया है, रिएक्शन कराया है, BaCl2 फॉर्मेशन हुआ है BaSO4 का और 2NaCl का। व्हाट कॉज दिस, ये कैसे कॉज हुआ आपका, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये क्या है आपका BaSO4, इसका फॉर्मेशन हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव से। जो उसके अलावा प्रोडक्ट बना है वो क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl यहाँ पे बोलते हैं। विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में ही आपके रहता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, आयन्स है, SO4 नेगेटिव आयन है और Ba2 पॉजिटिव आयन है। इन दोनों आयन्स के आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। एक आपका यहाँ से मिला है, एक आपका यहाँ से मिला है। Na2SO4 से हमें मिला SO4 नेगेटिव, BaCl2 से मिला हमें Ba2 पॉजिटिव। ये क्या है, दो अलग अलग आयन्स हैं। इन दो अलग अलग आयन्स का आपस में एक्सचेंज हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक नया आपका कंपाउंड मिला है, दैट इज़ BaSO4। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस करके हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। रिकॉल एक्टिविटी 1.2, जहाँ पे आपने मिक्स किया था सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकेंड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को। हमने एक्टिविटी 1.2 में देखा था, हमने इनको मिक्स किया था। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कैन यू नेम द कंपाउंड जो प्रेसिपिटेटेड हुआ है, इसकी केमिकल रिएक्शन लिखे बैलेंस्ड, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन। इसकी रिएक्शन है आपका लेड नाइट्रेट है, यानी कि PbNO3 ये एक्वस है आपका, प्लस Ki ये भी आपका एक्वस है, ये बनाएगा आपका PbI2 एंड PbI2 सॉरी दिस विल बी योर सॉलिड, प्लस KNO3 ये होगा आपका एक्वस। तो ये तो हमारा रिएक्शन हो गया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, इसको अब रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Pb हमारे पास रिएक्टेंट तरफ एक ही है, Pb यहाँ पे हमारे पास एक ही है। NO3 होल ट्वाइस है हमारा यहाँ पे, यानी कि N कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन 6 होने चाहिए। N हमारे पास यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2Ki। अब हमारे पास नाइट्रोजन 2 हो चुके हैं और ऑक्सीजन 6 हो चुकी है, दोनों बैलेंस हैं। लेकिन यहाँ पे K जो है आपका 2 हो चुके हैं और इस रिएक्टेंट की तरफ K क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 2। I 2 है यहाँ पे, I यहाँ पे 2 है, तो अब ये रिएक्शन जो है हमारी कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ये PbI2 है ये है आपका प्रेसिपिटेट, और इसका जो कलर आता है वो आता है येलो। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT ऐसे लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा है इज़ दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा येस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक हमने यहाँ पे लिया हुआ है आपका आयन
Pb 2 पॉजिटिव और दूसरा हमारा आयन यहाँ पे है आपका I नेगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्टिविटी 1.11। आपको हीट करना है चाइना डिश जो कंटेन करता है 1 ग्राम कॉपर पाउडर को। हमने क्या लिया है, कॉपर पाउडर लिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। द सरफेस ऑफ जो होता है कॉपर पाउडर का वो कोट हो जाता है किससे, ब्लैक से कलर हो जाता है, जिसपे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये क्यों फॉर्म हुआ है। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन जो हो चुका है वो ऐड हो चुका है कॉपर में और बना दिया उसने क्या, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया है। सिंपली हमने क्या लिया, हमने एक चाइना डिश लिया, उसके अंदर हमने कॉपर डाला। इसको जब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉपर्स आपका है उसका जो कॉपर का ऊपर का लेयर है वो क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, जो हमारा एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। Cu प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन और CO के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ हीट दे रहे हैं जब उसे फॉर्मेशन हो रहा है 2CO का, यानी हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटीरियल, अगर हम क्या करते हैं, इस मटीरियल से जो है हमारा मिलकर आया कॉपर ऑक्साइड, इसको हम हीट करते हैं हाइड्रोजन गैस पास करा के, ये जो ब्लैक कोटिंग आई है सरफेस में, ये किस में टर्न हो जाती है, ब्राउन में टर्न हो जाती है। यानी कि रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे, रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और हमें कॉपर क्या है वापस से मिल जाता है। रिएक्शन देखें तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं हम ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करा के, तो यहाँ पे वापस फॉर्मेशन किसका हो जाता है, Cu का हो जाता है, यानी कॉपर पाउडर वापस आ गया ब्राउन कलर का। साथ ही में फॉर्मेशन होता है इसके H2O का फॉर्मेशन होता है। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है यहाँ पे। अगर कोई सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो सब्सटेंस था हमारा उसने ऑक्सीजन गेन किया। पहले रिएक्शन में क्या था, कॉपर था, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है, यानी कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज़ करा, तो वो क्या हो गया आपका, रिड्यूस्ड हो गया। ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.29 कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीजन लूज़ कर देता है, इस करके ये रिड्यूस हो जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो गेन कर लेता है ऑक्सीजन को और वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिंपल सी बात है। अदर वर्ड्स में अगर हम इसे बोले तो वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिएक्टेंट क्या होता है आपका, दूसरा रिएक्टेंट जो होगा आपका रिड्यूस होगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं CuO से Cu में फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन कहलाया जाएगा। ऐसे ही H2 से H2O का फॉर्मेशन होना क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे H2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे H2 क्या हुआ आपका, ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे ये है ना, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। जिसके पास ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीडाइज होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसके पास से ऑक्सीजन जाती है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, वहाँ रिडक्शन होता है। रिएक्शन 1.31 में हमने देखा कार्बन, अच्छा यहाँ पे हमारी रिएक्शन आ गई है। अब देखिए रिएक्शन क्या हमारा, ZnO प्लस C बनाता है Zn प्लस CO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास है, Zn के पास है ना। ये ऑक्सीजन Zn की अगर यहाँ चले जाती है आपकी ZnO से, ये Zn में चलेगी, इसका क्या हुआ आपका, रिडक्शन होगा। और यहाँ कार्बन से यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा ऑक्सीडेशन और ये होगा आपका रिडक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी है आपका MnO2 में, यहाँ आपका हो रहा है रिडक्शन और दूसरी तरफ हो रहा है आपका यहाँ H2 में ऑक्सीडेशन। इन द रिएक्शन कार्बन जो है आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया CO में, जैसे हमने जाना,
ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड ZNO जो है वो रिड्यूस हो चुका है रिएक्शन में। रिएक्शन 1.32 में क्या है, HCl जो है ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, और ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 अलग हो जाएगा एंड H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। वही MnO2 क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, कोई सब्सटेंस क्या करता है, अगर वो ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर वो हाइड्रोजन को लूज़ करता है, ध्यान से सुनेंगे। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन करना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन को लॉस करना ऑक्सीडेशन होता है। इफ़ इट इज़ देन ऑक्सीडाइज्ड। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अब दूसरा क्या रिएक्शन है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, यानी वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एक्टिविटी 1.1 जो हमने करा था, जहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा था, तो डेजलिंग वाइट फ्लेम जैसा वहाँ पे डेजलिंग फ्लेम निकली थी और वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ था। तो उस पर क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या फिर आपका रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे। हमने क्या लिया था, Mg 2Mg प्लस O2 Mg सॉलिड O2 गैस, ये देता है हमें 2MgO। तो ध्यान से अगर हम यहाँ देखते हैं, ये Mg है, Mg से यहाँ पे क्या हो रहा है, MgO हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। Mg से क्या हो गया, MgO हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, Mg का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब जो है हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आज का जो है आपको टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। आज हमने जाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसके बाद हमने जाना ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ आया होगा। यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो बाय क्लिकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। The PDF is free of cost and thank you for watching this video.